हेलो दोस्तों, हमारे चैनल वीएस ऑनलाइन टिप्स में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप छत्तीसगढ़ के किसान हैं, अगर आपको धान को मंडी में बेचना है तो इसके लिए यहाँ पर ऑनलाइन टोकन काटा जा रहा है। दोस्तों, पहले आपको मंडी में जाकर टोकन काटा जाता था, लेकिन दोस्तों अब यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन के माध्यम से आप घर बैठे ही टोकन काट सकते हैं। सो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आप अपने मोबाइल से ही टोकन कैसे काटेंगे। इसके साथ ही दोस्तों आपको ऑनलाइन यहाँ पर टोकन करने के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करना होगा, आपको धान की मात्रा कैसे डालना है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, मंडी में धान बेचने के लिए सबसे पहले आपको टोकन काटना होगा। तो टोकन काटने के लिए यहाँ पर एक एप्लीकेशन जारी किया गया है। इसके लिए सबसे पहले आप अपने मोबाइल को ओपन करेंगे और यहाँ पर आपको प्ले स्टोर को ओपन कर लेना होगा। अब यहाँ पर सर्च के यहाँ पर आइकन है, यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको टोकन तुहर हाथ लिख के सर्च करना होगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं इस प्रकार से आपको स्पेलिंग को रखना है और यहाँ पर आप सर्च के ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। जैसे आप सर्च के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आप यहाँ पर देख सकते हैं टोकन तुहर हाथ लिखा हुआ इस प्रकार से एक एप्लीकेशन आ जाता है। दोस्तों, इस एप्लीकेशन के आइकन आप यहाँ पर देख पाएंगे। अब इस एप्लीकेशन को आपको यहाँ पर इंस्टॉल के बटन पर क्लिक करके इंस्टॉल कर लेना होगा। इसके बाद जैसे ही आप इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे आपके सामने इस प्रकार से यह एप्लीकेशन है ओपन हो जाता है। अब दोस्तों, इस निर्देश में बताया जा रहा है कि अगर आप जो है सीमांत किसान होंगे, यानी कि अगर आपका खेत 2.5 एकड़ से कम है या 2.5 एकड़ से लेकर 5 एकड़ के बीच में है, तो आपको यहाँ पर 2 बार यहाँ पर टोकन काटने का आपको मौका मिलेगा। यानी कि आप जो भी जितने भी धान वहाँ पर जाना है उसमें जो आप आधा आधा करके 2 बार टोकन काट के आप वहाँ पर ले जा सकते हैं। लेकिन दोस्तों वहीं अगर आप जो है दीर्घ कृषक है, यानी जो है बड़े किसान है, अगर आपका खेत यहाँ पर 5 एकड़ से अधिक है तो यहाँ पर आपको जो है टोकन काटने के 3 मौके दिए जाएंगे। आप 3 बार टोकन काट के आप अपने धान को 3 बार वहाँ पर ले जा सकते हैं। अब दोस्तों आगे बताया गया कि किसान को जारी सभी टोकनों का योग किसान के धान की खरीदी की योग के मात्रा के बराबर या कम होना चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि टोकन की जो भी मात्रा है, तो जो भी आपकी धान जाना है उससे अधिक नहीं होना चाहिए। मान लीजिए दोस्तों आपकी पर्ची में 50 यहाँ पर क्विंटल धान जाने वाला है, तो आप 2 बार 25 जो है क्विंटल और 25 क्विंटल 2 बार इस प्रकार से टोकन काट सकते हैं। दोस्तों आगे बताया गया है कि जो भी आप टोकन काटेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं 40 जो है क्विंटल प्रति बोरा के अनुपात में ही आपको वहाँ पर जो टोकन काटना होगा। दोस्तों इसके बारे में जब हम टोकन काटेंगे वहाँ पर आपको पूरा डिटेल बताएंगे। जब आप नया टोकन काटेंगे तो यहाँ पर दिन देख सकते हैं आपको कौन कौन से दिन टोकन काटना है। तो रविवार से लेकर शुक्रवार के बीच आप जो है सुबह के 9:30 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक आप टोकन काट सकते हैं। अगर दोस्तों आप सुबह के 9:30 बजे से पहले और शाम के 5 बजे के बाद टोकन काटेंगे तो आपका टोकन नहीं कटेगा। तो ये जो है डेट है और टाइम है उसको ध्यान में रखना जरूरी है। दोस्तों जब आप टोकन काटते हैं, अगर वहाँ पर आपको दिन सिलेक्ट करना है तो यहाँ पर देख सकते हैं शनिवार या रविवार या कोई भी छुट्टी का दिन नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से आप जो है दिनांक का चयन करेंगे। इसके साथ ही दोस्तों आपके जो बैंक खाता है किसान मंडी में यहाँ पर जो वेरिफिकेशन होना चाहिए तभी आप टोकन काट सकते हैं। इस प्रकार से दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं टोकन के बारे में यहाँ पर पूरा निर्देश दिया गया है। सारा निर्देश आपको दोबारा पढ़ लेना होगा। अब चलिए जान लेते हैं कि हमें अपना टोकन कैसे काटना होगा। जैसे दोस्तों आप इस पेज में ऊपर आएंगे, यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन देखने को मिल जाता है। अगर आपने इस एप्लीकेशन में पहली बार आप यूज कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको रजिस्टर करना होगा। अगर दोस्तों आप इस एप्लीकेशन में पिछले साल यहाँ पर आप धान बेच चुके हैं तो यहाँ पर आप पंजीकृत हैं लिखा हुआ आता है, यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर रजिस्टर करने के बारे में बता देते हैं। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले रजिस्टर करने लिखा हुआ आता है, यहाँ पर आप क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप वहां पर क्लिक करेंगे यहाँ पर सबसे पहले किसान कोड मांगा जाता है। तो चलिए दोस्तों अब जान लेते हैं कि आपको किसान कोड कहाँ मिलेगा। तो किसान कोड देखने के लिए सबसे पहले आप अपने मोबाइल के ब्राउजर को ओपन कर लीजिए। इसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर सर्च के ऑप्शन पर आएंगे और यहाँ पर आपको जो है जन भागीदारी सीजी लिख के सर्च कर देना होगा। अब यहाँ पर देखेंगे तो खाद्य नागरिक आपूर्ति जन भागीदारी की ऑफिशियल साइट यहाँ पर आ जाता है। जैसे दोस्तों आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस प्रकार से जन भागीदारी की ऑफिशियल वेबसाइट है ओपन हो जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे तो 2023-24 की धान खरीदी की जानकारी के बारे में यहाँ पर पूरा डिटेल दिया गया है। अब यहाँ पर देखेंगे तो किसानों का विवरण लिखा हुआ आता है, यहाँ पर आप क्लिक कर देंगे। जैसे दोस्तों आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो सभी यहाँ पर जिलों का नाम आ जाता है। तो आप जिस जिले में रहते हैं, जिस जिले में आपका जो है धान मंडी है, उस जिले को आपको सिलेक्ट कर लेना होगा। जैसे दोस्तों आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो उस जिले में जितने भी यहाँ पर जो है धान के उपार्जन केंद्र है यानी धान मंडी है, सभी का नाम आ जाएगा। तो दोस्तों आपका गांव किस मंडी के अंतर्गत आता है उस मंडी को आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना होगा। दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं सभी धान मंडियों का नाम आप यहाँ पर देख पाएंगे। जैसे दोस्तों आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो उस मंडी में कितने सारे कैंडिडेट का नाम है, कितने सारे कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन है, आप यहाँ पर पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
दोस्तों अब यहाँ पर देखेंगे तो किसान का नाम, साथ ही किसान के पति या पिता का नाम लिखा हुआ आता है और यहाँ पर जो है कुल धान और कुल रकबा के बारे में भी यहाँ पर बताया गया है। तो यहाँ से आपको अपना नाम है इसमें से ढूंढ लेना होगा। अब दोस्तों यहाँ पर नाम के सामने जो भी यहाँ पर कोड दिया गया है यही आपका किसान कोड है। इसी को दोस्तों आपको कॉपी करके वहाँ पर पेस्ट करना होगा। तो जो आपके नाम के सामने जो कोड दिया गया है उसे आप कहीं पर नोट कर लीजिए, या दोस्तों आप यहाँ से डायरेक्ट कॉपी भी कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आपको दोबारा इस एप्लीकेशन पर आना होगा और यहाँ पर देखेंगे तो किसान कोड दर्ज करें लिखा हुआ आता है। तो जो आपने किसान कोड वहाँ से निकाला हुआ है उस कोड को आप यहाँ पर लिख लीजिए। इसके बाद नीचे जो है जानकारी देखिए लिखा हुआ आता है, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपकी पूरी जानकारी है यहाँ पर आ जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं किसान का नाम यानी आपका नाम देखने को मिल जाएगा, आपका जिला, साथ ही आपका धान मंडी का यहाँ पर स्थान भी देखने को मिल जाता है और यहाँ पर वर्ष में 2024-25 देखने को मिल जाएगी। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना होगा और मोबाइल नंबर डालने के बाद नीचे देखेंगे तो OTP प्राप्त करें लिखा हुआ आता है, यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। इसके बाद आप यहाँ पर नीचे देखेंगे तो OTP प्रविष्ट करें लिखा हुआ आता है। यहाँ पर जो भी OTP आपके मोबाइल नंबर पर आया होगा उस OTP को आप यहाँ पर डाल दीजिए। अब नीचे देखेंगे तो पिन दर्ज करें लिखा हुआ आता है। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर कुछ भी पिन दर्ज कर सकते हैं, यानी कि दोस्तों जो पिन कोड आपको याद हो आप अपने हिसाब से यहाँ पर कोई भी 4 अंक का पिन सेट कर सकते हैं। पिन दर्ज करने के बाद यहाँ पर नीचे देखेंगे तो दोबारा पिन दर्ज करने के लिए कहा जाता है। तो जो आपने ऊपर में जो संख्या लिखी होगी उसी संख्या को आपको नीचे लिखना होगा और यहाँ पर देख सकते हैं नीचे रजिस्टर करें लिखा हुआ आता है, यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। जैसे दोस्तों आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपका इस प्रकार से एप्लीकेशन में रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाता है। चलिए दोस्तों आप जान लेते हैं कि अगर आप पुराने किसान हैं, यानी कि अगर आपने इस एप्लीकेशन में पहले ही रजिस्ट्रेशन कर लिया है, पिछले साल अगर आपने धान बेच लिया है, तो इस सत्र आपको कैसे लॉगिन करना होगा। इसके लिए आप यहाँ पर देखेंगे तो पंजीकृत है लिखा हुआ आता है, यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप वहाँ पर क्लिक करते हैं यहाँ पर देख सकते हैं किसान कोड दर्ज करें लिखा हुआ आता है। तो दोस्तों जो भी आपकी किसान कोड होगी, जो हमने पहले बताया था कि आपको कैसे निकालना है, उस किसान कोड को आपको यहाँ पर दर्ज करना होगा। इसके बाद दोस्तों नीचे आपको पिन दर्ज करने के लिए कहा जाता है, यानी कि पिछले साल आपने रजिस्ट्रेशन करते समय जो भी पिन बनाया होगा उस पिन को आप यहाँ पर डाल दीजिए और लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपका यह जो एप्लीकेशन है लॉगिन हो जाएगा। मान लीजिए दोस्तों अगर आप पिन भूल गए हैं तो यहाँ पर नीचे देखेंगे तो पिन भूल गए लिखा हुआ आता है, यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। इसके बाद आपको दोबारा यहाँ पर जो है किसान कोड डालना होगा और जानकारी देखने पर क्लिक करना है। इस प्रकार से आपकी पूरी जानकारी है यहाँ पर आ जाता है। अगर आप मोबाइल नंबर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर मोबाइल नंबर भी चेंज कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों OTP प्राप्त करें लिखा हुआ आता है, यहाँ पर क्लिक करेंगे और दोस्तों जो भी यहाँ पर मोबाइल नंबर है उस पर OTP चला जाएगा। उस OTP को आपको यहाँ पर डाल देना है। OTP डाल देने के बाद नीचे आपको नया पिन बनाने के लिए कहा जाता है, तो यहाँ पर आप नया पिन बना लीजिए और नीचे आपको उसी पिन को दोबारा यहाँ पर दर्ज कर देना है और रीसेट पिन पर आप क्लिक कर देंगे। जैसे आप रीसेट पिन की इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपका नया पिन है यहाँ पर बन जाता है और दोस्तों इस प्रकार से आपका जो प्रोफाइल है यहाँ पर लॉगिन हो जाता है और आपके यहाँ पर पूरा डिटेल है देखने को मिल जाएगा। अब दोस्तों आप अपने प्रोफाइल में देखेंगे तो सबसे पहले किसान की जानकारी पर क्लिक करके आप यहाँ पर अपना पूरा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं आपका यहाँ पर पूरा ग्राम, आपका कितना खेत है, कितने हेक्टेयर है, कितना उसमें धान का जो है बिक्री होना है, आप यहाँ पर पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो भूमि संबंधित जानकारी पर क्लिक करके आपके यहाँ पर कितना भूमि है, कौन से खेत पर कितना धान जाएगा, आप यहाँ पर पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर बैंक खाता की जानकारी पर क्लिक करके आपको यह चेक कर लेना होगा कि आपका जो खाता है वेरीफाई हुआ है या नहीं हुआ है। अगर दोस्तों आपका बैंक खाता यहाँ पर मंडी से वेरीफाई होगा तभी आपके अकाउंट पर पैसा आएगा, तो इसे आप जो है जरूर चेक कर लीजिए। चलिए दोस्तों अब जान लेते हैं कि आपको अपना धान का जो टोकन कैसे काटना होगा। अब धान का टोकन काटने के लिए यहाँ पर देखेंगे तो टोकन के लिए आवेदन करें लिखा हुआ आता है, यहाँ पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पर जो है 1 हफ्ते का पूरा जो है दिनांक है आ जाता है। तो दोस्तों 1 हफ्ते के अंदर आपको कौन से डेट पर धान बेचना है उस डेट को आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। यहाँ पर देख सकते हैं उस डेट में कितना धान के यहाँ पर मात्रा उपलब्ध है उसके बारे में भी यहाँ पर बताया गया है। तो जैसे दोस्तों आवेदन करें कि इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस प्रकार से आपका पूरा डिटेल है आ जाएगा। मान लीजिए दोस्तों आपको यहाँ पर जो है 4 दिसंबर को धान बेचना है, तो 4 दिसंबर के बगल में आवेदन करें लिखा हुआ आता है, यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए। जैसे दोस्तों आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार से पूरा डिटेल आ जाता है। साथ ही दोस्तों आपका यहाँ पर जो टोटल कितना धान बिकना है उसके बारे में भी आप यहाँ पर पूरा डिटेल देख सकते हैं। ये जो क्विंटल में जो मात्रा दिया गया है इतना ही आप यहाँ पर आप अपने पर्ची में धान बेच सकते हैं, इससे ज़्यादा आप धान नहीं बेच सकते। तो दोस्तों यहाँ पर आप पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब दोस्तों मान लीजिए यहाँ पर देख सकते हैं 101 क्विंटल और यहाँ पर जो है 70 किलो यहाँ पर धान यहाँ पर मात्रा में बताया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर जो भी मात्रा दिया गया है अगर आप जो है एक टोकन में 101 क्विंटल का काटना चाहते हैं तो वह भी आप काट सकते हैं।
इसके साथ ही दोस्तों 101 जो क्विंटल दिया गया है, तो अगर आप जो है इसे 2 बार जो है टोकन काटना चाहते हैं तो 2 बार भी टोकन में आप काट कर इसे ले जा सकते हैं। अब यहाँ पर नीचे देखेंगे तो कुल धान की मात्रा क्विंटल में लिखा हुआ आता है। तो दोस्तों आपको जो है पहले टोकन में कितना धान वहाँ पर मंडी पर ले जाना है, उसकी मात्रा यहाँ पर क्विंटल में आपको लिखना होगा। जैसे कि यहाँ पर आपकी टोटल धान की मात्रा 101 क्विंटल है। अगर आप 101 क्विंटल को भी बेचना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको 101 क्विंटल लिख देना होगा। दोस्तों अब यहाँ पर आप देखेंगे तो जो 101 क्विंटल और 70 किलो अलग से है, तो यहाँ पर इस प्रकार से आप यहाँ पर देखेंगे तो यह जो है इस प्रकार से एरर आता है, यानी कि आपके यहाँ पर धान की मात्रा सही डालने के लिए कहा जा रहा है। तो आपको बता दूं कि एक बोरी में यहाँ पर 40 किलो होता है, तो आपको यहाँ पर 40 किलो की मात्रा के अनुसार ही आपको यहाँ पर जो है अपने धान की यहाँ पर मात्रा को लिखना होगा। जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे तो 101 क्विंटल और यहाँ पर जो है 70 किलो है, तो यहाँ पर आपको जो है तो दोस्तों जो भी यहाँ पर 70 किलो है उसको आपको जो है 40 किलो की बोरी के हिसाब से ही डालना है, तभी यहाँ पर जो आगे का आपका टोकन है कट पाएगा। जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पर जो भी क्विंटल दिया गया है तो यहाँ पर आपको मात्रा क्विंटल में ही लिखना है। मान लीजिए यहाँ पर 101 क्विंटल है, तो यहाँ पर आपको जो है 20, 30, 40, 50 को भी यहाँ पर आप जो है संख्या लिखकर उसको आपको जो है पहले टोकन में काट कर वहां पर आपको धान को उतनी मात्रा में ले जाना होता है। जैसे कि दोस्तों 101 क्विंटल दिया गया है, मान लीजिए मुझे 60 क्विंटल का पहली टोकन काटना है, तो यहाँ पर आपको 60 लिखना होगा। जैसे यहाँ पर 60 लिखेंगे और दोस्तों यहाँ पर जो भी यहाँ पर 70 किलो है उसको आपको जो है 40 किलो बोरे के अनुसार लिखना है, तो यहाँ पर आपको जो है 0.40 लिख देना होगा। यानी कि आप यहाँ पर देख सकते हैं 60 क्विंटल और यहाँ पर जो है 40 किलो आपको धान को पहले टोकन में काटना होगा। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर 40 के हिसाब से लिख सकते हैं। अगर दोस्तों यहाँ जो मात्रा है अगर 80 होता तो यहाँ पर जो है 80 भी लिख सकते थे। दोस्तों धान की मात्रा लिख लेने के बाद नीचे देखेंगे तो सुरक्षित करें लिखा हुआ आता है, यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए। अब दोस्तों इस टोकन को जारी करने के लिए आप यहाँ पर देखेंगे तो हाँ लिखा हुआ आता है, यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए और आपको दोबारा कंफर्म कर लेना होगा। जैसे दोस्तों आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं आपका टोकन इस प्रकार से सक्सेसफुल कट जाता है और जो भी डेट दिया गया है उस डेट पे जितने भी मात्रा का टोकन काटे हैं उतने धान वहाँ पर ले जाकर आप जमा कर सकते हैं, यानी मंडी में वहाँ पर बेच पाएंगे। अब चलिए दोस्तों अब जान लेते हैं कि आपको अपना टोकन का स्लिप है उसे कैसे डाउनलोड करना होगा। अब टोकन का स्लिप डाउनलोड करने के लिए आप यहाँ पर देखेंगे तो टोकन संबंधित जानकारी लिखा हुआ आता है, यहाँ पर क्लिक करेंगे। जैसे दोस्तों आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो अभी आपने जो भी टोकन काटा है उसकी पूरी डिटेल आप यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं। इसे दोस्तों आप जो है डाउनलोड करके आपको प्रिंट आउट ले लेना होगा। अब जब आप धान मंडी में जाएंगे तो इस प्रिंट आउट को वहाँ पर आपको देकर जमा करना है और आप आसानी से धान बेच पाएंगे। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं आप बड़ी आसान तरीके से अपने मोबाइल से ही धान मंडी में टोकन काट सकते हैं। तो यह वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो प्राप्त करने के लिए आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।